जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण उत्तरार्ध सप्तम स्कंद पहला अध्याय। पितामह ब्रह्मा की मानसी सृष्टि का वर्णन। नारद जी का दक्ष के पुत्रों को संतान उत्पत्ति से विरत करना और दक्ष का उन्हें शाप देना। दक्ष कन्याओं से देवताओं और दानवों की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्वी व्यास जी से यह दिव्य कथा सुनकर परीक्षित के पुत्र धर्मात्मा राजा जन्मेजय ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः व्यास जी से पूछा। जन्मेजय बोले, हे स्वामिन, मैं सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंश का विस्तृत वर्णन सम्यक प्रकार से सुनना चाहता हूँ। हे पुण्यात्मन, हे सर्वज्ञ, आप उन राजाओं के चरित्र तथा उनके दोनों वंशों से संबंधित उस पाप नाशनी कथा का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैंने ऐसा सुना है कि वह सभी पराशक्ति जगदम्बिका के महान भक्त थे, अतः देवी भक्त का चरित्र सुनने से भला कौन विमुख होना चाहेगा। राज ऋषि जन्मेजय के ऐसा पूछने पर प्रसन्न मुखमंडल वाले सत्यवती नंदन मुनि व्यास ने उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे महाराज, अब मैं सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा अन्य वंशों की उत्पत्ति से संबंधित कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। आप सुनिए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने घोर तपस्या करके अत्यंत कठिनता पूर्वक प्राप्त होने वाली महादेवी की आराधना की। उन भगवती से वरदान प्राप्त करके ब्रह्मा जी जगत की रचना करने में प्रवृत्त हुए, किंतु लोक पिता महाब्रह्मा जी मानवीय सृष्टि कर पाने में सफल नहीं हुए। ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि के लिए अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, किंतु वे महात्मा अपनी रचना को शीघ्र विस्तार प्रदान करने में समर्थ नहीं हुए। तत्पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपने 7 मानस पुत्रों का सृजन किया। मारीच, अंगिरा, अत्रि, विशिष्ट, पुलह, कृतु तथा पुलस्त्य, इन नामों से उन 7 मानस पुत्रों की प्रसिद्धि हुई। ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र उत्पन्न हुए तथा उनकी गोद से नारद जी का प्रगटे हुआ। अंगूठे से दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। इसी प्रकार सनक आदि अन्य मानस पुत्रों की उत्पत्ति हुई। बाएं हाथ के अंगूठे से समस्त सुंदर अंगों वाली दक्ष पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। हे राजन, वे पुराणों में वीरणी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे असकनी नाम से भी विख्यात हैं और उन्हीं से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देव ऋषि श्रेष्ठ नारद जी का प्रादुर्भाव हुआ है। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, अभी अभी आपने जो बात कही है कि महान तपस्वी नारद जी दक्ष से तथा वीरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, इस विषय में मुझे संदेह हो रहा है। धर्म के पूर्ण ज्ञाता तथा तपस्वियों में श्रेष्ठ नारद मुनि तो ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र हैं, तो फिर वह दक्ष पत्नी वीरणी से कैसे उत्पन्न हुए। आपके द्वारा कथित यह वार्ता अत्यंत विस्मय में डालने वाली है। दक्ष से तथा उनकी भार्या वीरणी से इन नारद जी के जन्म के विषय में आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। हे मुने, विपुल ज्ञान रखने वाले महात्मा नारद जी ने इसके शाप से अपने पूर्व शरीर का त्याग करके किस लिए फिर से जन्म धारण किया। व्यास जी बोले, स्वयंभू ब्रह्मा जी ने सबसे पहले दक्ष प्रजापति को सृष्टि के लिए आज्ञा दी और कहा कि तुम प्रजा की रचना में तत्पर हो जाओ, जिससे प्रजा की अधिकाधिक वृद्धि हो सके। तब दक्ष प्रजापति ने वीरणी के गर्भ से अत्यंत बलशाली तथा प्रक्रमी 5000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजा की वृद्धि हेतु विपुल उत्साह से संपन्न उन सभी पुत्रों को देखकर काल की प्रेरणा के अनुसार देव ऋषि नारद जी हंसते हुए ये बात कहने लगे। पृथ्वी की वास्तविक परिमिता का बिना ज्ञान किए ही तुम लोग प्रजा के सृष्टि कार्य में कैसे तत्पर हो गए। इससे तो तुम लोग निस्संदेह जगत में उपहास के पात्र बनोगे। पृथ्वी का परिमाण जानकर ही तुम्हें इस कार्य में संलग्न होना चाहिए। ऐसा करने पर ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम लोग तो मूर्ख हो जो कि पृथ्वी के परिमाण को जाने बिना ही प्रजा उत्पत्ति में संलग्न हो गए हो। इसमें सफलता
कैसे मिल सकती है? व्यास जी बोले, नारद जी के इस प्रकार कहने पर देवयोग से दक्ष पुत्र हर्षव परस्पर कहने लगे कि मुनि ने तो ठीक ही कहा है। अब हम लोग पृथ्वी का परिमाण जान लेने के पश्चात ही सुखपूर्वक प्रजा की सृष्टि करेंगे। ऐसा विचार करके वे सभी पृथ्वी का विस्तार जानने के लिए चल पड़े। तत्पश्चात नारद जी के कथन अनुसार पृथ्वी के संपूर्ण तल का ज्ञान करने के लिए कुछ पूर्व दिशा में, कुछ पश्चिम दिशा में, कुछ उत्तर दिशा में तथा कुछ दक्षिण दिशा में बड़े उत्साह के साथ चले। इधर दक्ष प्रजापति सभी पुत्रों को गया हुआ देखकर बहुत ही शोकाकुल हो गए। दृढ़ निश्चय दक्ष प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि के लिए पुनः अन्य पुत्र उत्पन्न किए। वह सभी पुत्र भी प्रजा सृष्टि के कार्य में उत्साहपूर्वक तत्पर हो गए। उन्हें देखकर नारद मुनि ने पूर्व की भांति वही बात उनसे भी कही, तुम लोग बड़े ही मूर्ख हो। अरे पृथ्वी के वास्तविक परिमाण का ज्ञान किए बिना ही तुम लोग प्रजा की सृष्टि करने में किस कारण से संलग्न हो गए हो। मुनि की वाणी सुनकर तथा उसे सत्य मानकर वह भी भ्रमित हो गए। वह सभी पुत्र उसी प्रकार भूमंडल का विस्तार जानने के लिए चल पड़े जिस प्रकार उनके भाई लोग पहले चले गए थे। उन पुत्रों को वहां से प्रस्थित देखकर दक्ष अत्यंत कुपित हो उठे और पुत्र शोक जन्य कोप से उन्होंने नारद जी को शाप दे दिया। दक्ष बोले, हे नारद, जिस प्रकार तुमने मेरे पुत्रों को नष्ट किया है उसी प्रकार तुम भी नाश को प्राप्त हो जाओ। हे दुर्बुद्धे, तुमने मेरे पुत्रों को भ्रष्ट किया है, अतएव इस पाप के परिणाम स्वरूप तुम्हें गर्भ में वास करना होगा और मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इस प्रकार शाप के प्रभाव से मुनि नारद विरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। तदंतर दक्ष ने विरणी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। पुत्रों का शोक त्याग कर परम धर्मनिष्ठ दक्ष प्रजापति ने उन कन्याओं में से 13 कन्याएं महात्मा कश्यप को अर्पित कर दी हैं। हे पृथ्वीपति, उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 भृगु मुनि को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 अंगिरा ऋषि को तथा शेष 2 को पुनः अंगिरा ऋषि को ही सौंप दिया। उन्हीं कन्याओं के पुत्र तथा पौत्र देवता एवं दानव के रूप में उत्पन्न हुए। वे महान बलशाली तथा आपस में विरोध भाव रखते थे। एक दूसरे के विरोधी तथा परस्पर राग द्वेष की भावना रखने वाले वे सभी पराक्रमी देवता तथा दानव अत्यंत मायावी थे तथा सदा मोह से ग्रस्त रहते थे। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय सूर्य वंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा। जन्मेजय जी बोले, हे महाभाग, आप मुझसे राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और विशेष रूप से सूर्य वंश में उत्पन्न धर्मज्ञ राजाओं के वंश के विषय में बतलाइए। व्यास जी बोले, हे भारत, ऋषि श्रेष्ठ नारद जी से पूर्व काल में जैसे मैंने सुना है उसी के अनुसार सूर्य वंश का विस्तृत वर्णन करूंगा। आप सुनिए। एक समय की बात है, श्रीमान नारद मुनि स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारे। मैं सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनके सामने स्थित हो गया। तत्पश्चात बैठने के लिए आसन प्रदान करके मैंने आदर पूर्वक उनकी पूजा की। उनकी विधिवत पूजा करके मैंने उनसे यह वचन कहा, हे मुनिवर, आप पूजनीय के आगमन से मैं पवित्र हो गया। हे सर्वज्ञ, इन 7वें मनु के वंश में से जो विख्यात राजागण हो चुके हैं उन राजाओं के चरित्र से संबंधित कथा कहिए। उन राजाओं की उत्पत्ति अनुपम है और उनका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। अतएव हे ब्रह्मन, मैं विस्तार के साथ सूर्य वंश का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, संक्षिप्त या विस्तृत जिस किसी भी रूप में आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। हे राजन, मेरा ऐसा पूछने पर परमार्थ के ज्ञाता नारद जी हंसते हुए मुझे संबोधन करके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ कहने लगे। नारद जी बोले, हे सत्यवती तने, राजाओं के अति उत्तम वंश के विषय में सुनिए। कानों को सुख प्रदान करने वाला यह वंश चरित्र अत्यंत पवित्र और धर्म ज्ञान आदि से संबंधित है। सर्वप्रथम जगत सृष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, ऐसा उनके विषय में प्राणों में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत के कर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न है।
सृष्टि करने की अभिलाषा वाले उन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने पहले देवी शिवा का ध्यान करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे महान शक्ति प्राप्त करके शुभ लक्षणों वाले मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मारीच उत्पन्न हुए, जो सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए। उन मारीच के परम प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भारियां थीं। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सब के सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव यह सृष्टि कश्यपी है। देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ है। उनका नाम विश्वासवन भी है। उनके पुत्र विश्वासत मनु थे। वे परम प्रसिद्ध राजा हुए। उन वैश्वत मुनि के पुत्र रूप में सूर्य वंश की वृद्धि करने वाला इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद उन मनु के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजेंद्र, आप अग्राक्षित होकर उनके नाम सुनिए। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त नाभाग, दृष्टा, शयंती, नरयशंत, परशु, नृग, 7वें दृष्ट एवं परुष और प्रशुद्ध, ये 9 मनुपुत्र मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन मनुपुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें आत्मज्ञानी विकुक्षी सबसे बड़े थे। अब आप मनुवंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी सभी 9 मनुपुत्रों के वंश विस्तार के विषय में संक्षेप में सुनिए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। वे प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले थे। दृष्ट से दृष्टा हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम से मुख रहकर वे सम्यक रूप से ब्रह्मोचित कर्म में निरत रहते थे। शर्तयंती के अनरत नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वह अति प्रसिद्ध हुए। रूप तथा सौंदर्य से युक्त एक सुकन्या नामक पुत्री भी उनसे उत्पन्न हुई। राजा शर्यंती ने अपनी वह सुंदरी पुत्री नेत्रहीन च्यवन मुनि को सौंप दी। बाद में उसी सुकन्या के शील तथा गुण के प्रभाव से च्यवन मुनि सुंदर नेत्रों वाले हो गए। सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने उन्हें नेत्रयुक्त कर दिया था, ऐसा हमने सुना है। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने कथा में जो यह कहा कि राजा शयंत्री ने अंधे मुनि को अपनी सुंदर नेत्रों वाली कन्या प्रदान कर दी, तो इसमें मुझे महान संदेह हो रहा है। यदि उनकी पुत्री कुरूप, गुणहीन और शुभ लक्षणों से हीन होती, तब वह राजा शयंती उसका विवाह नेत्रहीन के साथ कर भी सकते थे। किंतु च्यवन मुनि को दृष्टिहीन जानते हुए भी उन नृपश्रेष्ठ ने उन्हें अपनी सुमुखी कन्या कैसे सौंप दी? हे ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बतलाइए। मैं सदा आपके अनुग्रह के योग्य हूँ। सूत जी बोले, परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की बात सुनकर प्रसन्न मन वाले व्यास जी हंसते हुए उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, वैवस्वत मुनु के पुत्र शर्यंती नाम वाले ऐश्वर्यशाली राजा थे। उनकी 4000 भार्यां थीं। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत रूपवती तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थी। राजा की सभी पत्नियां प्रेम युक्त रहती हुई सदा उनके अनुकूल व्यवहार करती थी। उन सबके बीच में सुकन्या नामक एक ही सुंदरी पुत्री थी। सुंदर मुस्कान वाली वह कन्या पिता तथा समस्त माताओं के लिए अत्यंत प्रिय थी। उस नगर से थोड़ी ही दूरी पर मानसरोवर के तुल्य एक तालाब था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का मार्ग बना हुआ था। वह सरोवर स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। हंस, बत्तख, चक्रवाक, जलकाक और सारस पक्षियों से वह सरोवर व्याप्त और सुशोभित था। अन्य पक्षी समूहों से भी वह आवृत रहता था। वह 5 प्रकार के कमलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे मंडराते रहते थे। उस सरोवर का तट बहुत से वृक्षों तथा सुंदर पौधों आदि से घिरा हुआ था। वह सरोवर लाल, तामल, देवदारू, पुन्नाग और अशोक के वृक्षों से सुशोभित था। वट, पीपल, कदम, केला, नींबू, बीजपूरा यानी बिजोरा, नींबू, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल तथा केतकी, कचनार, जूही, मालती जैसी सुंदर एवं स्वच्छ लताओं तथा वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन,
आम, इमली, करंज, कोरैया, पलाश, नीम, खेल और बेल तथा आंवला आदि वृक्षों से सुशोभित था। कोकिलों और मयूरों की ध्वनि से वह सदा निनादित रहता था। उस सरोवर के पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक शुभ स्थान पर शांत चित्त वाले महा तपस्वी भृगुवंशी च्वन मुनि रहते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या प्रारंभ कर दी। वे आसन पर दृढ़ता पूर्वक विराजमान होकर मौन धारण किए हुए थे। प्राण वायु पर उनका पूर्ण अधिकार था तथा सभी इंद्रियां उनके वश में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी त्याग दिया था। वे जल ग्रहण किए बिना जगदम्बा का ध्यान करते थे। हे राजन, उनके शरीर पर लताएं घिरी हुई थी तथा दीमकों द्वारा वे पूरी तरह से ढक लिए गए थे। हे राजन, बहुत दिनों तक इस प्रकार बैठे रहने के कारण उन पर दीमक की चींटियां चढ़ गईं और उनसे वे घिर गए। वे बुद्धि संपन्न मुनि पूरी तरह से मिट्टी के ढेर सदृश हो गए थे। हे राजन, किसी समय वे राजा श्रेयार्थी अपनी रानियों के साथ विहार करने के लिए उस उत्तम सरोवर पर आए। सरोवर का वह जल स्वच्छ था, कमल खिले हुए थे, अतएव राजा शर्यार्थी सुंदरियों को साथ लेकर जल क्रीड़ा करने लगे। लक्ष्मी की तुलना करने वाले तथा चंचल स्वभाव वाली वह सुकन्या वन में आकर सुंदर फूलों का चुनती हुई सखियों के साथ विहार करने लगी। वह सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा उसके चरण के नूपुर मधुर ध्वनि कर रहे थे। इधर उधर भ्रमण करती हुई वह राजकुमारी सुकन्या वाल्मीकि बने हुए च्वन मुनि के निकट पहुंच गई। क्रीड़ा में आसक्त वह सुकन्या वाल्मीकि के निकट बैठ गई और उसे वाल्मीकि के छिद्रों से जुगनू की तरह चमकने वाली दो ज्योतियां दिखाई पड़ी। यह क्या है? ऐसी जिज्ञासा होने पर उसने आवरण हटाने का मन में निश्चय किया। तत्पश्चात वह सुंदरी एक नुकीला कांटा लेकर शीघ्रता पूर्वक मिट्टी हटाने लगी। मुनि च्यवन ने विचरण करने वाली कामदेव की स्त्री रति के सदृश तथा सुंदर केशों वाली उस राजकुमारी को पास में स्थित होकर मिट्टी हटाने में संलग्न देखा। क्षीण स्वर वाले तपोनिधि च्वन मुनि सुंदर दांतों वाली उस सुंदर सुकन्या को देखकर उससे कहने लगे, यह क्या? हे विशाल नैनों वाली, दूर चली जाओ। हे सुमुखी, मैं एक तपस्वी हूँ। हे कृशोदरी, इस बाबी को कांटे से मत हटाओ। मुनि के कहने पर भी उसने उसकी बात ना सुनी। यह कौन सी चमकने वाली वस्तु है? यह कहकर उसने मुनि के नेत्र भेद डाले। देव की प्रेरणा से राजकुमारी उनके नेत्र बींध कर सशंक भाव से खेलती हुई और मैंने यह क्या कर डाला यह सोचती वहां से चली गई। नेत्रों के बींध जाने से महर्षि को क्रोध हुआ और अत्यधिक वेदना से पीड़ित होने के कारण वे बहुत दुखित हुए। उसी समय से राजा के सभी सैनिकों का मल मूत्र अविरुद्ध हो गया। मंत्री सहित राजा को विशेष रूप से यह कष्ट झेलना पड़ा। हाथी, घोड़े और ऊंट आदि सभी प्राणियों के मल तथा मूत्र का अवरोध हो जाने पर राजा शार्दूल अत्यंत दुखी हुए। सैनिकों ने मल मूत्र के अवरोध की बात उन्हें बतलाई। तब उन्होंने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय सोचने के बाद राजा घर पर आकर अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह निष्कृष्ट कार्य किया गया है? उस सरोवर के पश्चिमी तट वाले वन में महान तपस्वी च्वन मुनि कठिन तपस्या कर रहे हैं। अग्नि के समान तेजस्वी उन तपस्वी के प्रति किसी ने कोई अपकार अवश्य ही किया है, इसलिए हम सबको ऐसा कष्ट हुआ है, यह निश्चित है। महातपस्वी वृद्ध तथा श्रेष्ठ भृगुनंदन महात्मा च्यवन का अवश्य ही किसी ने अनिष्ट कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। यह अनिष्ट जान में किया गया हो अथवा अनजान में किया, उसका नियत फल तो भोगना ही पड़ेगा। ना जाने किन दुष्टों ने उन तपस्वियों का अपमान किया है। राजा के ऐसे पूछने पर दुख से व्याकुल हुए सैनिकों ने उनसे कहा, हम लोगों के द्वारा मन, वाणी, कर्म से मुनि का कुछ भी अपकार हुआ हो, इसे हम लोग नहीं जानते। दूसरा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।